everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So in this video we will study about central dogma. Okay, the whole concept of central dogma. Clear? So before discussion, let me tell you, if you are new to this channel, then do subscribe. If you have not yet pressed that bell icon, do press that. And हमारे जो भी सब videos हैं, जो भी सब playlist हैं, वो ऊपर आई बटन में दे दिया गया है, तो वहाँ क्लिक करके आप वो वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं. ओके, ऑल द वीडियोस आर कम्प्लीटली फ्री. और अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हम लोगों के साथ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत ही जल्द हम लोग पीडीएफ जो हैं वो डालने वाले हैं टेलीग्राम में. तो स्टे कनेक्टेड विथ अस, एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो, we all know that genetic information हमारा क्या है? DNA है, right? And genetic information is stored in DNA, and in some organisms it is stored in the form of RNA. जैसे कि आपके राइबोवायरसेस हो गए जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, right? So genetic information in many organisms are stored in DNA, and in some organisms are stored in RNA. Clear? So here the question arises कि how the information stored as a nucleic acid. Okay, DNA क्या है? That is the deoxyribonucleic acid, right? Understood? तो जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है वो कैसे डिकोड हो रहा है? How the information stored as a nucleic acid can be decoded into a polypeptide, right? हमें पता है कि प्रोटीन क्या करते हैं? एक्सप्रेस होते हैं, राइट? तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? क्लियर? तो वो क्वेश्चन को जानने के लिए ये कॉन्सेप्ट सेंट्रल डोग्मा दिया गया था. ओके, अंडरस्टूड? तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट. ओके, क्लियर? तो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? The process by which instructions in DNA are converted into a functional product. Okay, clear? Understood? So basically what central dogma explains? It explains the flow of genetic information. What it explains? It explains the flow of genetic information. Okay, clear? तो कहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होगा? विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम. क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि एक टर्म दैट इज व्हाट योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, राइट? तो व्हाट इज दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन? क्लियर? तो हियर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट रेफर्स टू द प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस. क्या? प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस. क्लियर? तो क्या है ये प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस? दो तरह के हो सकते हैं, ईदर ऑफ द बेसिस इन द न्यूक्लिक एसिड और ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन द प्रोटीन. ओके, क्लियर? क्या हो सकता है? बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, क्लियर, और अमाइनो एसिड्स इन व्हाट? प्रोटीन. क्लियर? ये सीक्वेंस आपके होते हैं. क्लियर? सो हाउ दिस बेसिस डिटरमाइन द सीक्वेंस? कैसे ये बेसिस सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं? वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द जेनेटिक कोड पार्ट. जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कैसे ये बेसिस जो हैं वो कैसे सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं, कैसे वो एक्सप्रेस होते हैं. Clear? We will study that in genetic code.
Clear? Okay. So now returning back to central dogma. So this concept was given by Crick. Okay, by Crick. वाटसन भी एक सेंट्रल डोगमा दिए थे. ओके, पर उन्होंने क्या बोला कि एक 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ. जो क्रिक दिए थे सेंट्रल डोगमा, दैट बिकेम एक्सेप्टेबल. ओके, so it was given by Crick in the year of 1958. Clear? Understood? So here what Crick said, that the flow of genetic information from DNA to protein. Okay, clear? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि DNA हमारा क्या है, it is getting converted into functional product. functional product मतलब क्या है, लास्ट में हमारा आता है क्या, प्रोटीन, राइट? तो ये जो फ्लो होता है, दैट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, ओके, थ्रू mRNA. Okay, it involves 3 steps. Understood? How many steps? 3 main steps. Clear? तो number 1 क्या है, देखेंगे नेक्स्ट में. Number 1 is replication. Okay. Then number 2 is transcription, and number 3 is ट्रांसलेशन. ओके, क्या क्या, रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन. तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्म होते हैं. क्लियर? इट इज द प्रोसेस, it involves, okay, formation of identical copies of DNA. Process of making identical copies of DNA is known as what? Your replication, right? Considering transcription. तो transcription में क्या होता है? There is transfer of genetic information from DNA to RNA. Okay, कौन से RNA? mRNA. Clear? Here what happens? Transfer of genetic information from DNA to mRNA. Clear? Understood? And what is translation? Translation क्या है? Conversion of specific information of mRNA. Remember this, specific information of mRNA into a specific protein. Okay? Clear? Conversion of specific information of mRNA into a specific protein. ओके, क्लियर? तो यहाँ पे 2 RNA हेल्प करते हैं, दैट इज कौन कौन? योर tRNA एंड rRNA. क्लियर? तो ये जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इसका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, ओके, जो कि हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे. ओके, क्लियर? वीडियोस आएंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में, यूकैरियोट में कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है. क्लियर? वो हम अच्छे से पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? फिर आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ये सब भी होते हैं, राइट? तो वो हम एक एक वीडियो में पढ़ेंगे. तो वीडियो बहुत लंबा होगा, राइट? तो इसके पार्ट्स वार्ट्स सब आएंगे. क्लियर? तो अभी के लिए वी विल फोकस ऑन सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो सेंट्रल डोग्मा में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्रिक ये कॉन्सेप्ट दिए थे इन द ईयर ऑफ 1958. तो उन्होंने कहा कि द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन थ्रू mRNA involves 3 main steps. The first one is replication, the second one is transcription, and the third one is translation. Okay? तो इसका एक क्या है, स्कीम है. क्लियर? स्कीम क्या है, देखो ऐसा. तो स्कीम है आपका, डीएनए है, ओके, डीएनए से फॉर्म होगा
mRNA, क्लियर। फिर mRNA से फॉर्म होगा क्या, आपका प्रोटीन, क्लियर। क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा, अंडरस्टूड। तो डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, राइट। तो यहां पे क्या प्रोसेस होगा, रेप्लिकेशन, क्लियर। कौन सा प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ओके। फिर डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ओके। प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आपका एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ओके, क्लियर। तो ये है आपका स्कीम, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, ओके। तो ये तो हो गया उन ऑर्गेनिजम्स के लिए which have DNA as their genetic material, okay. But what about those organisms which have RNA as their genetic material, like your retroviruses, riboviruses, okay, like your HIV, RSV, okay, ये सब, उनमें क्या होगा, क्लियर। आरएनए से आरएनए फॉर्म होता है, तो देखो उनमें क्या होगा, सो देयर हैपेंस अनदर फेनोमेनन, ओके, क्लियर, विच इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम उसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो देखते हैं, तो इन केस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन व्हाट हैपेंस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। तो दिस फर्स्ट देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बाल्टीमोर, ओके, बाय बाल्टीमोर एंड Temin and Baltimore, they gave this concept of reverse transcription in the year of what, your 1970, okay, clear। तो उन्होंने कहा there is reverse flow of genetic information from mRNA to DNA, okay, in such organisms, clear। RNA से DNA बनेगा, there is reverse flow of genetic information, clear। So they modified the concept of Crick, okay, the central dogma concept of Crick, and gave this concept of reverse transcription, which is also known as Teminism, okay। क्या बोलते हैं इसे, Teminism भी बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स सेंट्रल डोगमा, ओके, क्लियर। रिवर्स सेंट्रल डोगमा भी इसे बोला जाता है, ओके। तो एक्चुअली अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देखें तो ये एक क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल टेमिनिज्म, ओके। जो पूरा टेमिनिज्म कॉन्सेप्ट है, जो रिवर्स सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक पार्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर, जिसे बाल्टीमोर एंड टेमिन ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू Temin and Baltimore, genetic information doesn't necessarily flow from DNA to mRNA, but may also flow from mRNA to DNA through the process of this reverse transcription, okay, clear, understood। So this reverse transcription process is catalyzed by a specific enzyme, and that enzyme is your reverse transcriptase, okay, clear। कौन सा enzyme, reverse ट्रांसक्रिप्टेज, क्लियर। तो इसका भी एक स्कीम है, तो देखो स्कीम देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे डीएनए से एमआरएनए बन सकता है, ठीक उसी तरह एमआरएनए से भी डीएनए बन सकता है, ओके। देन एमआरएनए विल गेट कन्वर्टेड टू प्रोटीन, ओके, एंड डीएनए से डीएनए तो बनता ही है, क्लियर। तो यहां पे प्रोसेस आएगा आपका रेप्लिकेशन, यहां से डीएनए टू एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर।
but mRNA to DNA is the process of reverse transcription. Whereas the process of mRNA, conversion of mRNA to protein is what? Your translation. Clear? Understood? So this was the overall scheme. Clear? So this completes your central dogma part. ओवरऑल सेंट्रल डोग्मा आपको क्या बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे डीएनए टू प्रोटीन जाता है. ओके, क्लियर? तो 3 स्टेप होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. बट वायरसेस के लिए क्या होता है कि देयर इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, so this central dogma concept was given by Crick in the year of 1958, whereas the concept of Taminism or reverse central dogma was given by Baltimore and Tamin in the year of 1970. Okay, clear? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन हेल्प करता है? कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, क्लियर? So this is all about this video. I hope this video will be helpful to you all. And if you're liking our videos, to like and share our videos with your friends. ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो प्लीज शेयर. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जो किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. और जो नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लो. ओके, एंड सिलेक्ट ऑल टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर अ न्यू वीडियो कम्स अप. थैंक यू.